जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय, जय सीताराम महादेव। गजाननम भूत गणाधि सेवितमो कपित्थ जाम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम, पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री उत्तरकांड में चल रहा है। काकभुसुंडी जी जीवन का ज्ञान गरुड़देव को प्रदान कर रहे हैं। गरुड़देव नाना प्रकार के प्रश्न किए, उनके प्रश्नों का, उनके संशय का निवारण करते हुए बहुत ही सुंदर सत्संग चल रहा है। इसी को सत्संग बोलते। सत्संग का अर्थ यही है कि जहाँ भगवत चर्चा हो रही हो, जहाँ भागवतिक विधान का बात की जा रही हो, जहाँ भागवतिक कर्म की बात की जा रही हो, उसी को सत्संग बोलते, उसी को भागवतिक चर्चा बोलते। तो ये परमपिता परमेश्वर परब्रह्म रघुनाथ जी की जीवन लीला कथा सुनने के बाद गरुड़देव ने नाना प्रकार के प्रश्न करके काकभुसुंडी जी से आत्म शांति को प्राप्त किया। क्योंकि जब हमारे अंदर कोई संशय होता है, हमारे अंदर कोई विचार प्रकट होता है और उस विचार को जब किसी के सामने रखते हैं और उसका सही सही हमको प्रत्युत्तर मिल जाता है तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती है। और यही होता जा रहा है कि गरुड़देव जैसे जैसे प्रश्नोत्तर कर रहे हैं वैसे ही जो है काकभुसुंडी जी उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं और उनको आनंद की अनुभूति होती जा रही है। अति प्रसन्न। और सत्संग में आनंद आना ही, आनंद की वर्षा होना ही भगवान की कृपा है। कल हम सब ने सुना कि काकभुसुंडी जी से गरुड़देव जी ने 7 प्रश्न किए। शरीर कौन सा दुर्लभ है, बड़ा सुख क्या है, बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे बड़ी हानि क्या है। और फिर पूछा
संत और असंत के भेद क्या है? तो यहां काकभूषुंडी जी ने बड़े सुंदर तरीके से बता दिया संक्षेप में कि मानव तन ही दुर्लभ तन है, क्योंकि ये जो है कर्म फल नहीं है। संसार में मानव को छोड़कर जितनी भी योनियां हैं वो सब हमारे कर्म फल का, प्रारब्ध का, जो प्रारब्ध हम आज जो कर रहे हैं वो प्रारब्ध बन रहा, उससे हमारी अभी से अगली योनि का निर्माण हो रहा है। लेकिन मानव तन का निर्माण केवल भगवान की कृपा से होता है। मानव तन योनि जो मिलेगी वो भगवान की कृपा से ही मिलेगी। जब हम नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए भगवान जब कृपा करते तब हमको मानव तन मिलता है। कोई भक्त है, उसकी भक्ति अधूरी रह गई, संकल्प अधूरा रह गया, तो भगवान फिर उसको मानव तन दे के अपना भक्त बना के और उसके संकल्प की पूर्ति भी भगवान ही कराते हैं। ये सब जो है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। तो मानव शरीर सबसे बड़ा दुर्लभ है और यही हमको, इसी शरीर से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, इसी शरीर से हम नरक में जा सकते हैं, उसी शरीर से वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको भगवान का धाम, बस इसलिए इसको दुर्लभ बताया गया। बोले संसार में सबसे बड़ा जो है दुख जो है वो दरिद्रता है। जीवन में दरिद्रता आदि आ गई है, मन के अंदर हम दरिद्र हो गए। वो दरिद्र हो जाना, मन में अतृप्ति का जो भाव आ जाना, तो संसार में कुछ भी प्राप्त हो जाए फिर भी वो मेरे को क्या लगता, कम लगता, मतलब तृप्ति, क्योंकि प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है संसार में, क्योंकि कामनाएं ये असीमित हैं। ये मिल गया कल वो, फिर कल वो, फिर वो। तो इसके लिए जब तक आपकी दरिद्रता, इसी को दरिद्रता बोलते हैं, जो मन से दरिद्र है, जिसके मन में हर समय क्या है, कमी बनी हुई है, अतृप्ति बनी हुई है, जिसको बोलते हैं चाह। जबकि जीवन हमारा चाह युक्त नहीं, अचाह युक्त हो जाए। जैसे अभी मोडक साहब बोलते हैं मेरे को अब संसार में कुछ नहीं, इसको बोलते अचाह स्थिति है इस जीवन की, और इस अचाह स्थिति को ही मुक्ति बोलते हैं। जब तक हमारे अंदर चाह बनी हुई है, चाहे वो जीवन जीने की चाह हो, चाहे संसार भोगने की चाह हो, या परिवार के प्रति प्रेम की चाह हो, या आपको किसी भी प्रकार की तृष्णा रूपी चाह हो, यदि चाह है तब तक आप मुक्त, और तब तक मुक्त हो भी नहीं सकते। जब हम जीवन में अचाह स्थिति में आ जाते हैं, अंदर से आत्मा पुकारती, बोले भगवान सब अब कुछ नहीं चाहिए, सब खत्म हो गया, बस केवल आपकी अनुभूत, आपके चरणार बिंदुओं में प्रेम और आपकी कृपा चाहिए। इसको बोलते अचाह स्थिति, और अचाह स्थिति ही जीवन को धन बनाती है। और यही साक्षात मुक्ति का भी यही जो है क्या है, यही दृश्य मुक्ति का, कि हम मुक्त हो गए। यदि हमारे अंदर अचाह हो गई तो हम मुक्त हो गए, और कहीं मुक्त होने के लिए जाना नहीं है। और ये भगवान का खेल है। लेकिन इस प्रकार का मेरे अंदर क्या हो जाए, व्यवहार हो जाए, मेरे अंदर ऐसा मन बन जाए कि हम अचाह स्थिति में चले जाएं। तो दरिद्रता ही सबसे बड़ा क्या है, दुख है। संतों की संगति ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि जीवन का यही खेल है कि हम जीवन में यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों की संगति करें, तो ही जीवन में आपको सुख मिल सकता है। बालकपन से लेके वृद्ध अवस्था तक यदि आपकी संगत गलत है, घर परिवार से लेके समाज से लेके जहां जहां आप बढ़ते जाओगे, यदि संगति गलत है तो नाना प्रकार के आपको सामने दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बोला है कि सबसे बड़ा सुख क्या है, संगति, सत्संगति, अच्छे लोगों का संग, साधु लोगों का संग, सन्यासी लोगों का संग, बैरागियों का संग। ये क्या करेंगे, ये आपको संसार के भोग विलास से मुक्त करेंगे, संसार के गर्त के कुएं में गिरने से बचाएंगे। क्योंकि उनका ऐसा व्यवहार है, जिसका जो व्यवहार होता है उसी हिसाब से वो दूसरे को व्यवहार करने की
का सलाह देता है और वैसे ही व्यवहार करता। तो इसलिए संतों की जो संगति बताई गई कि बोले यही सबसे बड़ा हमारा जीवन का क्या है, सुख है। यदि हमें संत मिल गए तो इससे बड़ा कोई जो है सुख हमको नहीं हो सकता है। इसके बाद दुख दरिद्रता है, सुख ये है, और पर निंदा सबसे बड़ा पाप। दूसरे की निंदा करने का मतलब ये है कि हम अपने अवगुणों को नहीं देखते सिवाय दूसरे की निंदा के, दूसरा हमारे पास, जबकि जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी निंदा सुनने की हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य आ जाए और दूसरे की स्तुति सुनने की शक्ति और सामर्थ्य आ जाए, तब तो हम जीवन धन्य बना सकते हैं। और पर निंदा में, सुनने में और पर निंदा करने में यदि आनंद आ रहा तो हम जीवन का सबसे बड़ा पाप को क्या कर रहे, धारण करके जीवन जी रहे हैं। तो पर निंदा ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वो निंदा के विषय में आप जाओगे तो नाना प्रकार के फिर आपको क्या करेगी, विकार उत्पन्न करती रहती है। और बोले अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, पुण्य का अहिंसा। जीवन में यदि अहिंसक रूप से हम जी रहे हैं, शारीरिक अहिंसा, शारीरिक हिंसा है, मानसिक हिंसा है, इन सब से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और वाचिक हिंसा भी है। यदि हमारी वाणी कर्कश है, हमारी वाणी से किसी को दुख पहुंच रहा है तो हम हिंसा कर रहे हैं। हमारी वाणी यदि मधुर है, मीठी है, भले मेरा शत्रु है, भले वो मेरे से ईर्ष्या करता है, लेकिन मेरे को ईर्ष्या नहीं करना है, उससे भी मीठी वाणी में बात करना है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आप औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो वाणी में यदि आपके में जो है मिठास है, ये वाणी का खेल है कि आपको जो है मीठी वाणी, तो ये क्या है, वाणी से भी हिंसा होती है, मानसिक हिंसा होती है। यदि हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, रात दिन हमारे अंदर जो है बुरे विचार आते हैं, तो भी मान लीजिए हिंसा कर रहे हो, आप पापी हो। बुरा जो देखन में चला हम मुझिया कोई, हाँ, जब खोजो अपना हमसे से कोई। तो वो कबीर जी के हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास बोले बुराई का जो है सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी बुराई अपने अंदर खोजें, दूसरे को ढूंढने से अच्छा है आपको अंदर ही पता लग जाएगा कि हम बुरे हैं या अच्छे। जब हम अच्छे हो जाएंगे तो संसार अच्छा अपने आप हो जाएगा। तो हिंसा का बोला गया है कि यदि आप अहिंसा के रूप में जी रहे तो इससे बड़ा कोई जो है धर्म नहीं है। और फिर बोले संत और असंतों के गुण बताए। तो कल नाना प्रकार से आपको जो है गुणों का बखान किया गया कि संत जो है सूर्य और चंद्रमा के समान है, जहाँ प्रकट हो जाते वहीं प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। और संतों का ये सीधा बोला गया है कि उनका जीवन परमार्थ के लिए होता है। संत कहीं बाहर से नहीं आते हैं। हम और आप में ही संत हैं, हम और आप में असंत हैं। संत जो सद्व्यवहार के साथ जीवन यापन कर रहा है वो संत है, जो दुर्व्यवहार के साथ जीवन यापन कर रहा वो ही असंत है। तो संत और असंतों के भी कल गुणधर्म हम लोग सब व्यापक रूप से सुन चुके हैं। एक बोला है कि इसमें बहुत सुंदर बताया है कि जो पर निंदा करता है उसका जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं से बता दिया है कि जो पर निंदा करता है उसको क्या क्या जो है बनना पड़ता है। बोले जो गुरु और भगवान की निंदा करता है वो मेढक बनता अगले जन्म में, समझ लो, और नरक में पड़ा रहता है। जो ब्राह्मण की निंदा करता है वो नरक भोगता है और कौआ बनता है। और जो निंदा क्या करता है, जो देवताओं की निंदा करता है, वेदों की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, वो रौरव नरक में जाके पड़ता है और उसको लिए क्या होता है, वो उल्लू बनता है। इस प्रकार से और ध्यान में रखना है कि ये से हमें निंदा से बचना। और जीवन में यदि हम निंदा कर रहे हैं दूसरे की तो अगले जन्म में जो मेरे को भोगना पड़ेगा, जो मेरे को करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए हमको किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। अब जो सबकी निंदा करता है वो चमगादड़ बनता है, सीधी बात। सबसे जो है
वो दुर्गति की बात है। अब बोले सुना होता ते अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावह सब लोगा। कल कथा यहाँ तक हो गई थी। अब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस रोग बताए, क्योंकि हमको बहुत बड़े शरीर के रोग दिखाई देते हैं, लेकिन मानसिक रोग हमको दिखाई नहीं देते और समझ में भी नहीं आता कि हम मानसिक रोगी हैं। हम समझते हम स्वस्थ हैं, लेकिन हम और आप तभी स्वस्थ हैं जब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं। शारीर से स्वस्थ हैं, लेकिन मन से यदि आप बीमार हैं, जो विकार हैं वो मन में हैं, तो आप बहुत बड़े बीमार हैं। तो इनका यदि ज्ञान हो जाए, इसीलिए यहाँ कोशिश की गई है कि कुछ जो है मानसिक रोगों का वर्णन किया गया है, जिससे क्या हो जाए कि हमको ज्ञान हो जाए तो हम थोड़ा बहुत बच सकते। अभी नहीं मालूम मेरे को मेरे अंदर बीमारी है, लेकिन मेरे को ज़्यादा क्रोध आ रहा है। बोले ये बीमारी है, ये कोई आपका स्वभाव नहीं है, ये खत्म की सुधार किया जा सकता है इसका। लोभ ज़्यादा है तो ये क्या है, बीमारी है, इसका भी सुधार। अब हमें ज्ञान नहीं है, हम सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अतिशय लोभी हैं। तो अतिशय लोभ जो है वो क्या बहुत बड़ा दुखदाई हो जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अतिशय लोभ क्या करता है, वो आगे जाके खड्डे में गिरा देता है। अरे जहाँ लोभ करना चाहिए, जो जायज है, वो क्रोध से ज़्यादा, वो मतलब क्या है, मानसिक बीमारी है। तो यहाँ एक एक करके जो है गोस्वामी तुलसीदास थोड़ा सा वर्णन किया है, उसकी कोशिश करते हैं। मोह सकल व्याधह कर मूला, तिन ते पुन उपजह बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। बहुत सुंदर बात बोली। क्या बोला है, सबसे बड़ी बात, ये संसार पूरा एक ही बीमारी पे टिका हुआ, मोह पे। बोले सब बीमारी मानसिक बीमारी है। मोह जो है वो जो है संसार में, इसी बीमारी के कारण हम और आप सब संसार में मदे हुए हैं। तो मोह रूपी जो बीमारी, मानसिक बीमारी है, ये सब व्याधियों का, जितने भी रोगों हैं, सबका मूल जड़ हमारा मोह है। यदि मोह छूट जाए तो हमारा मन जो है, जो मस्तिष्क में जो विकार है, वो अपने आप, लेकिन मोह छूटता, क्योंकि मोह के कारण ही हम सब जितना भी व्यवहार करते हैं सब उसी से बंधे। और शुभ तो कर्म करते, लेकिन मोह के कारण अशुभ कर्म करने के लिए भी हम प्रेरित, और नाना प्रकार के अशुभ कर्म कर रहे हैं, वो मोह ही है। यदि कोई कुछ नहीं, कोई चिंता ही नहीं है, तो बोले काय का कुछ नहीं करना मेरे को। तो इसके लिए बोले ये सभी व्याधियों का सबसे बड़ा जो है, एक ही बीमारी है, मोह है। तो यदि मोह पे मैंने एकदम नियंत्रण कर लिया तो सब बीमारियां फिर जो है जल्दी नहीं आएंगी। तो बोले सब व्याधियों का ये मूला है, और इससे ही कारण नाना प्रकार के जितने भी दर्द प्रकट होते, तो हमारे अंदर दर्द उठता है। अब आप बताओ, यदि अपना रिश्तेदार का किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आपको तुरंत दर्द होने लगता है। अरे बोले यार मेरे भाई वो था रिश्तेदार, और अभी हम सुने गए हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, क्या मतलब, हाँ हो गया, घटना दुर्घटना हो जाती, कोई अंदर कोई विकार नहीं आया, क्योंकि हो गया, घटना मान लिया उसको। और इसको हमने क्या कर दिया, क्योंकि इससे मेरा मोह जुड़ा हुआ था, वो अंदर हमारे अंदर प्रकट हो गया, और मेरे अंदर भी क्या हो गया, क्षोभ प्रबंध हो गया। अब जितना नज़दीक है, जितना है, और उसी क्योंकि ये मेरा प्रेम जुड़ा हुआ है, इसलिए तुरंत दुख प्रकट हो गया। तो मोह नहीं होता तो दुख नहीं हुआ, जिससे कोई लेना देना नहीं। अमेरिका में क्या हो गया, बोले क्या लेना देना, लेकिन हमारे देश में यदि कुछ हो जाए तो मतलब धक्का लगता है। क्यों, संबंध का जो मोह का खेल था, वो हमें अमेरिका से मोह नहीं, लेकिन मेरे को कहाँ मोह है, अपने देश से मोह है। तो ये मोह ही जो है मुख्य रूप से हमारे दुखों का कारण बनता है, और यही सब व्याधियों का मूल है। अब बोले काम है वो आपका बात है, जिसका बात बढ़ जाता है उसको मालूम चल जाएगा, तड़फन होती है। बात में क्या होता है, बात बढ़ गया तो क्या होता है, आपका बात बढ़ा क्या कभी? नहीं, बात कफ पित्त बात वो बात नहीं, ये घुटनों वाला बात, शरीर का हाँ, कफ वात, कफ पित्त बात। तो उसमें पहली बात बताई गई वात। वात बढ़ने से क्या होती है, तड़पन होती है। बात भी स्वरूप किसका है, काम का स्वरूप है।
जैसे कामनाएं आपकी बढ़ जाएं, वो भी एक बीमारी है। तो कामनाएं जो बढ़ती हैं, हमको बात तो समझ में आ जाता है, क्योंकि बात बढ़ गया तो बोले हमारा ये घुटना दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ दर्द कर रहा है, टखना दर्द कर रहा, पूरा शरीर दर्द कर रहा। क्यों से दर्द करता? बात बढ़ जाने से। लेकिन हमारी कामना बढ़ी हुई है, कामनाओं से भी दर्द होता है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन बात तो मेरे को समझ में आता है कि मेरा बात बढ़ा हुआ है, इसलिए सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा, वो सब चीज़ें। लेकिन कामनाओं के बड़े होने से कोई दर्द हमें समझ में, वो भी बीमारी है। जितनी अधिक कामनाएं हैं, ठीक वो बात है शरीर का। जैसे शरीर से बात से शरीर को कष्ट होता है, ऐसे ही कामनाओं को से मन को कष्ट होता है, बीमारी है। ये मिला के बताने की कोशिश की गई है। और कफ बढ़ जाए तो, कफ जब बढ़ जाता है ना, कफ बढ़ना तो समझ में आता है। कफ बढ़ गया तो सांस लेने में मुश्किल, बोले कब बढ़ गया है, गले में अटक रहा है, इधर वो कब बढ़ गया है। ठीक इसी प्रकार से लोभ से भी दम घुटने लगती। लोभी आदमी थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाए ना तो उसकी दम घुटने लगती है। अरे बोले इतना खर्च, ये हाँ, तो लोभ भी बीमारी है। जैसे क्या होता है, कब बढ़ने से हमको महसूस होता है ना, तो हमें कब बढ़ा समझ में आता है, वात पित्त और कफ। हाँ, तो ये तीनों की बात हो रही। प्रारंभिक स्थिति है ये पूरे शरीर का खेल कफ पित्त बात से ही है। ये तीन नाड़ियां जो है, तो अभी एक बात समझ में आ गई कि बात से और काम का एक संबंध है। ऐसे ही लोभ का और कफ का एक संबंध है। जैसे कफ से समझ में आता है कि हमारी सांस रुंधने लगती है, ऐसे ही अति लोभी होता है, उसको भी जो है हाँपी बढ़ जाती है तुरंत, यार इतना खर्चा हो गया, मर जाएंगे, अरे वो दम घुट जाती है उसकी, बोले। तो इसके लिए, लेकिन लोभ हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा अंदर हो क्यों रहा, क्योंकि आपके अंदर लोभ वृत्ति जो बीमारी है, वो लोभ घुसा हुआ है। कब बढ़ता तो समझ में आ जाता है। इसलिए बोले ये जो है बढ़े हुए कप की जैसी क्या है, लोभ वृत्ति है। और क्या बोला, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, और पित्त बढ़ जाए तो अंदर क्या होती, जलन हो जाती, आग लग जाती है। पित्त समझा होगा, पित्त तो कभी कभी बढ़ जाता है कि यहाँ आके आग लगती है, जलन हो जाती है, और एकदम तड़फन होती कि अरे साला क्या हो गया, अंदर कोई भट्टी जल रही है क्या, कहीं से कोई तिलगिया लगा दिया क्या। तो पित्त बढ़ने से जिस प्रकार से तकलीफ होती ना, ऐसे ही क्रोध बढ़ने से मन को उतनी तकलीफ होती है। समझ में नहीं आता मेरे को, बीमारी है वो। क्रोध बढ़ गया ना तो आपके अंदर आपको समझ में नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं उस बात का। लेकिन वो उतना ही जलाता है, मन को उतना ही जलाता है जितना पित्त बढ़ने से शरीर में अंदर पेट में जलन होती है। तो दो तीन चीज से मिला के गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर तरीके से बता दिया है कि बोले भाई ये बीमारी है, यदि इनको समझ में आ जाए तो हम क्या कर दें, क्रोध करना छोड़ दें, लोभ करना छोड़ दें। ये तो व्यवहार है भाई, नहीं छूटता। वो काम करना भी कोशिश कर, प्रयास करो, जितना कम हो जाएगी उतनी बीमारी कम होगी। शरीर में तो ये प्रकृति से बीमारी होती है, जो शरीर का खेल है, प्रकृति से बीमारी होती है। लेकिन ये अपने आप के अंदर की बीमारी, इसको आप अपने आप, इसको कोई दवा ले, बाहर से दवा देने की जरूरत नहीं। शरीर में तो क्या प्रकृति के हिसाब से खा लिया, पी लिया, हवा जैसी लग गई, वातावरण, शरीर ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो, इसीलिए। लेकिन ज्ञान हो जाए, लोभ तो अपने है ही नहीं, समझ लो। हाँ, तो बस क्रोध है थोड़ा, उसको उसका कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत क्रोध। लेकिन वो अपने आप चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, अपने हाथ में है। हाँ, करते हैं, करते भी है ना, और करते भी हैं लोग, जी भी रहे हैं। ये सब जो है आगे बताएंगे आपको कि क्या इसका साध, इसीलिए बताया पहले बीमारी का पता लगे, और बीमारी के बाद फिर डॉक्टर आएगा तो डॉक्टरी कर दी जाएगी आपकी। तो अभी तो क्या, शरीर के डॉक्टर तो सब कुछ कोई है, और अच्छे अच्छे वैद्य मालूम है, लेकिन जो है मानसिक डॉक्टर बहुत कम है। ये मानसिक नहीं, ये तो शरीर की बात करते, जो मानसिक रोगी हैं, ये डॉक्टर ये नहीं, ये तो सब आपके दिमाग की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक जो डॉक्टर होता है, वो मानसिक जो रोग बताएगा, ये आध्यात्मिक रोग हैं आपके। तो इनको जो है दूर करने के लिए हमें यदि ज्ञान हो जाए तो उसको अच्छे डॉक्टर का भी हमको तलाश हो जाती है, और अच्छा डॉक्टर भगवान की भक्ति है, वो आगे बताएंगे वो कि किस प्रकार से इसको अपन वो करते हैं। ठीक है, और आगे बताया
प्रीत करह जो तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। बोले यदि कप पित्त और बात तीनों बिगड़ गए, तीनों एक साथ मिल गए, तो बहुत बड़ी बीमारी होती है। बोले इनका कप भी बिगड़ा है, पित्त भी बिगड़ा हुआ, बात भी बिगड़ा हुआ। नाड़ी जब चलती बोले तीनों ऊपर नीचे और धड़धड़ हो रही है, तो उससे क्या हो जाता है, सन्नपात में आ जाता है। सन्नपात बीमारी सुना है? मेंटली ड्रिल, हाँ, ड्रिल हो जाता, वो बहुत बकबक करने लगेगा, या बिल्कुल शांत हो जाएगा, या उसका जो है कोई मतलब उसका सेंस खत्म हो जाएगा, आधा पागल हो जाता। बोले इसको सन्नपात हो गया। जब कप पित्त बात बिगड़ जाते हैं तो ये इसी को क्या बोलते हैं, जब तीनों मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, तीनों भाई जब मिल जाते हैं तो वो जो है सबसे बड़ा, और उससे ही क्या होता है कि सन्नपात हमारा बढ़ जाता है। तो ये क्या है, विषयों का जो भोग है, ये जो है सन्नपात है, जो हमें नाना प्रकार के विषय भोग करने के लिए जब हम परेशान हो जाते हैं तो फिर जो है क्या हो जाता है, क्योंकि मनोरथ पूर्ति करने के लिए जो मन में इच्छा है, नाना प्रकार के जो है हमारे अंदर प्रकट होती रहती इच्छाएं, यही सबसे बड़ा सन्नपात है। क्योंकि हम पागल ठीक सन्नपात में पागल होते, और ऐसे ही हम अपने मनोरथ पूरे करने में भी पागल हो जाते, कामनाओं के दासी हो गए। तो हमें धन कमाना तो रात दिन नहीं हम देख रहे, उस धन को कौन खाएगा, मेरा शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो धन हम किसके लिए कमा रहे हैं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक केवल क्या, एक ही कामना कि धन कमा लें, परिवार हमारा ऐश्वर्य बढ़ जाए, हमारा ध्वजा पता, इसी में पागल हो जाता। तो सन्नपात का जो बताया वो ठीक बोले, ये विषय भोग वाला जो चक्कर है वो दूसरे प्रकार का सन्नपात है। इसलिए भोग नहीं कर, उपयोग करो, उपभोग मत करो। तो इसके लिए बोला गया, ये भी है नाना प्रकार के, इससे क्या होते हैं, दर्द प्रकट होते हैं। हमारी एक कामना पूरी नहीं हुई, मैं तुरंत आज क्या हुआ, अरे बोले आज तो मेरा दिमाग खराब है। क्यों? क्योंकि वो लड़का का मैं सोचा था कि वो जो है उसमें सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, सुबह से ही दुखी हूँ। भाई कामना थी, अब वो कामना नहीं, कामना की होते तो दुख नहीं होता। तो सवेरे से ही शाम तक आदमी का, तो ऐसी नाना प्रकार की कामनाएं हैं, जब कामना पूरी नहीं होती तो फिर क्या होते, नाना प्रकार के दुख प्रकट हो जाते। कामना रूपी ये जो है, ये मनोरथ वाला, ये दुर्गम मनोरथ जो हम पाल के रखते हैं, ये सब बड़े कठिन हैं। और ये संसार में जैसे सन्नपात की बीमारी से हम पागल होते हैं, वैसे ये मनोरथों के द्वारा भी हम क्या होते हैं, ये कामनाओं के विषय भोग के चक्कर में, और हम पागल। इससे बचना है। किससे बचना है बताया, विषय भोग से बचना है। अब सन्नपात से तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि शरीर है, व्यवस्था है संसार की, हो सकता कभी कपित बात गड़बड़ हो जाए, लेकिन विषय भोग से तो हम बच और नहीं बचना है तो सन्नपात की बीमारी हमने जानबूझ के ले लेना है। इस प्रकार का इन्होंने बोला। ठीक है। ममता दाद कंड ईर्षाई, हरस विषाद गहर गहुताई, पर सुख दे के जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। बहुत बढ़िया बताइए क्या बोला है। ममता जो है, ममता बढ़ती है। जब आप एक से किसी से ममता करने लगो, प्रेम करने लगो, तो वो बढ़ती जाएगा, नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक, कहाँ तक पहुँच जाऊँ कैसा। ठीक ऐसे ही दाद होती है। ममता को दाद बताया, दाद देखा है नहीं, दाद क्या सी होती, इधर हो जाती, इधर हो जाती, इधर, वो क्या, वो ऐसे ऐसे चकता करके बढ़ती रहती, कम नहीं होती, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। दवा लगाते जाओगे, दाद जो, हाँ जो बोलते हैं, हाँ ऐसे ऐसे बढ़ती रहती। तो जैसे ममता बढ़ती है, और ममता भी बीमारी है, दाद की तरह बीमारी है, क्योंकि नागिन अलग है वो तो, अरे ये इधर उधर चटके से हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, अरे छोटा कर बड़ा हो जाएगा। खुजली का ही एक रूप है, गोल चकता, ऐसा ऐसा गोल गोल ऐसा। नागिन अलग है।
नहीं, दांत कहीं भी हो जाती है, अधिकतर राइट में, साइड में, कांख में, इधर उधर जगह में गंदगी बढ़ती है, और वो क्या होती है कि ऐसा गोल गोल बढ़ती, बीच में ऐसे जाती है। तो दाद को जो है बोला गया कि ये ममता है, तो ममता भी बीमारी है, ममता भी बीमारी है, जैसे दाद बीमारी है। जैसे दाद बढ़ती ऐसे ही ममता आपकी क्या हो गई, वो अपना पूरा एरिया बनाना चालू कर देती है, वो दर्द देती, दोनों ही का दर्द है। वो तो सवाल नहीं, ममता टूटी कि आदमी पागल हुआ। और कंडु ईर्षाई, खुजली, खुजली, कंडु बोलते हैं खुजली। अब यहाँ खुजली हुई तो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, खुजली कुछ नहीं, एक जगह खुजली होती है, अब पूरा शरीर आपका क्या करेगा, खुजलाने लगेगा। तो इसको ये ईर्षा है, और हमने ये ईर्षा करना प्रारंभ किया तो वो ईर्षा का स्वरूप बढ़ता जाता है, दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, खुजली का भी कोई मतलब नहीं। यहाँ हुई वो यहाँ कैसे होने लगी, ऐसे ईर्षा का हमारी बढ़ोतरी हो जाती है, और बार बार फिर हम ईर्षालु हो जाते हैं। तो बिल्कुल ईर्षा तो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन खुजली समझ में आती है। जब खुजली बढ़ती है, खुजली चारों तरफ, ऐसे ईर्षा भी हमारा ईर्षालु हो जाए तो हमारा क्या होता है, फिर धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है कि हर एक से हम क्या करने लगते हैं, ईर्षा करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। जैसे खुजली बीमारी है, ऐसे ही बोले ईर्षा भी बीमारी है। अब ईर्षा जो है मानसिक रोग है, वो खुजली जो है शारीरिक रोग है। हर्ष विषाद ग्रह व्यहोताई, हर्ष, हर्ष और दुख, खुशी और दुख, शोक में डूब गए आप। हर्ष होगा तो गला आपका बंद हो जाएगा, दुखी होगे तो भी गला रुंध। ये गले की बहुत बड़ी बीमारी है, इनको गलघंट बोलते हैं। ये जैसे हो जाता है ना तो गला अपने आप जो है, तो गलघंट समझ में आता, लेकिन हर्ष विषाद हमको समझ में, ये गले की बीमारियों की तरह हैं। इसलिए ना मेरे को ज़्यादा हर्ष करना है, ना ज़्यादा दुख, समभाव में रहना। भगवान का खेल है, जिस प्रकार से भगवान रच रहा है वैसी घटना घटित हो रही है। मेरे हाथ में ना हर्ष प्राप्ति की जय वो है, ना दुख प्राप्ति की। जो भगवान ने दे दिया उसको स्वीकार कर लिया, तो ये गले के रोग से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। बहुतायक रोग हैं गले के, नाना प्रकार के। पर सुख देख जरन सोई छई, और क्या होता, जो दूसरे का सुख देख के जलता है उसको बोलते क्षय रोग। क्षय रोग कहाँ होता है, हैं? गद्दी में होता है। गद्दी में यहाँ खुजली होती है, ऐसे चकता, मतलब अधिकतर जो है कड़क जगह पे जो है क्षय रोग होता है। क्षय जैसे बोलते हैं छाजन हो गया, यदि उसको हो जाएगा ऐसे छेद छेद छेद, और बहुत खुजली होती है, बहुत कष्टदायक होता है। छाजन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, लेकिन गद्दियों में होता है, ज़्यादातर गद्दी में हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो छाजन जो क्षय बोलते हैं, वो जो है वो रोग है ठीक आपका। जैसे दूसरे से हम ईर्षा करते हैं दूसरे से, तो इस प्रकार का जो है क्षय रोग हो जाता है। दूसरे को सुख को हमको देखा नहीं, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं आपको। अरे वो सुखी रहे दुखी रहे, आपके ऊपर क्या अंतर आने वाला। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे के सुख को देखकर हम दुखी होते हैं। ये बिल्कुल क्षय रोग है, और ये भी ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। फिर बोला है कुष्ठ कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई, वो कुष्ठ रोग है ठीक। ये जो है दुष्ट प्रवृत्ति हमारी, वो कुटिलता, ये भी बीमारी है हमारी, वो कुष्ठ के समान है। जैसे कुष्ठ रोग से लोग बाग दूरी बना लेते हैं ना, कुष्ठ है जिसको कोड़ी हो गया है उसको कोई बोलता है दूरी। ऐसे ही दुष्ट को और कुटिल आदमी को यदि एक बार पहचान हो जाती तो आदमी दूरी कर रहा है, बोलते दुष्ट आदमी है दूर रहो इससे। लेकिन वो हमें मालूम नहीं है कि हमारे अंदर बीमारी है दुष्टता वाली, कुटिलता वाली। वो लोग बाग हमसे दूरी क्यों बना रहे, जैसे कोढ़ी से दूरी बनाते हैं ऐसे दुष्ट और कुटिल आदमी से बोले दूरी बना लेते अच्छे लोग। तो इसलिए हमको क्या है, दुष्टता और कुटिलता से ये बहुत बड़ी बीमारी है, मानसिक बीमारी। और इसका ज्ञान हो जाए तो हम इसका जो है निवारण करके बच सकते हैं। ये बिल्कुल कोढ़ के समान है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नहरुआ। और बोले अहंकार सबसे बड़ा गठिया बात है। गठिया बात सुना, गठिया बाई बात बाय बोई बाय बोलते हो, बात है कठिया बात। ये अहंकार जो हमारा होता है
हम एकदम अहंकार में टेढ़े होते जाते हैं। जब वो चूर होता है तो बहुत दर्द होता मेरे को। और गठियाबाद होगा तो खत्म नहीं होता। और गठियाबाद ऐसे, क्योंकि वो खत्म नहीं होता। हाँ टेढ़ा कर देता है। कोई दवाई नहीं उसकी। और अहंकार भी हमको क्या कर देता है, टेढ़ा कर देता, सीधा नहीं चलने देता। हम अहंकारी हो गए तो जैसे गठियाबाद बताया, जैसे गठियाबाद वाला बाद में चाहे टेढ़ा ऐसा हो जाए, वो पहले ऐसा ही करेगा। तो अहंकार जो है बहुत बड़ा डमरुआ है, एक गठियाबाद है। और दम कपट मद मान नेहरूआ। और नसों का रोग आपने देखा होगा, नसें जो किसी यहाँ अकड़ गई, यहाँ अकड़ गई, कभी इधर सांस समा गई, ये नसों वाला जो रोग होता है। चलते फिरते भी किसी की नस चढ़ जाती, खेलते कूदते अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की ये नस वाली बीमारी है, जो नसें हैं, जो वेंस हैं। लेकिन ये अंदर से क्या है, ये बिल्कुल इनकी तुलना कहाँ से की गई है। एक तो दम्भ है जो आडंबर करते ना, दूसरा कपट है, तीसरा मद है, मदांध हम रहते हैं, और चौथा जो है मान सम्मान की भूख रहती है। ये ठीक हमारे जैसे नसों का रोग होता है, कब कहाँ घटित हो जाए, कब कहाँ चढ़ जाए, ऐसे ही कब हमारा दम बढ़ जाए, कब हमारा जो है कपट हमारे अंदर प्रकट कर जाए, कब हमारे मान सम्मान की चाह बढ़ जाए, इसका कोई ये बीमारी है। ठीक जैसे नसों की बीमारी होती है, उसी प्रकार से इस बीमारी का भी वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तृष्णा उरद उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। और बोले क्या है, तृष्णा, लोभ। तृष्णा सबसे बड़ी, हाँ हमारे अंदर जो है तृष्णा जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो उदर रोग है, पेट का सबसे बड़ा रोग, जो पेट में बीमारी है उसको क्या है, तृष्णा बढ़ती रहती है ना, धीरे धीरे लोभ बढ़ता रहता है। ऐसे एक बार पेट बेकार हो जाए तो फिर जल्दी ठीक है। तो इसको तृष्णा को क्या बोला गया है कि आपकी ये पेट की बहुत बड़ी, जैसे बीमारी शरीर में पेट की बीमारी होती है, मन में तृष्णा होती। तृष्णा और पेट की बीमारी एक जैसी है। जैसे पेट बढ़ता ना, लोभी को कितना भी मिल जाए तो भी क्या रहता, भरता जाएगा भरता जाएगा। भले ऐसे ही जो है पेट की बीमारी जब होती तो पेट बढ़ता जाएगा, कुछ उसका अंत नहीं। तो ऐसे तृष्णा जैसे बढ़ती है वैसे ही जो है उदर रोगी का पेट बढ़ने लगता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये दोनों जो है, तो हम पेट बढ़ता दिखता है, हमको लगता है कि उदर वृद्धि हो रही है, मेरे को कोई पेट की बीमारी हो गई है, लेकिन तृष्णा नहीं समझ में आती। तृष्णा बढ़ने से मानसिक विकार बढ़ने लगते नाना प्रकार के, तो इनसे हमको बचना। त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी, तीन प्रकार की जो ईष्णा है, इच्छा है। कौन कौन सी इच्छाएं हैं संसार में? तीन प्रमुख इच्छाएं होती है। एक तो पुत्रेष्टि होती है, एक तो पुत्रेष्टि, एक वित्तेष्टि, एक जो है लोकेष्टि। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। पुत्र की चाहे, मतलब पुत्र से मतलब है, ये संस्कृत का वर्ड है, इसलिए पुत्र से मतलब होता है संतान। जीवन में यदि मानव तन मिला तो पहला हमारी क्या इच्छा रहती है कि मेरे को संतान हो। दूसरी इच्छा क्या होती, मेरे पास वित्त हो, अर्थ हो, पैसा हो, बगैर उसके काम नहीं चलना। तीसरी होती है संसार में मेरा, लोक में मेरा मान और सम्मान। ये तीन प्रकार की इच्छाएं हैं। वो ये तीनों प्रकार की जब इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, यही तिजारी है। तिजारी एक बुखार होता है जो दिन में 3 बार आता है, उसको तिजारी बोलते हैं। ये चढ़ता, पूरा शरीर तोड़ देता है, फिर उतरता, फिर चढ़ता, फिर उतरता है, इसको बोलते हैं तिजारी। तो तिजारी रूप जो बुखार है, हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वो दिन में चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, ऐसा उसका जो है तिजारी बोलते हैं। इस हाँ, मलेरिया ही हो गया वही, अभी नए उसमें सही है वही है। तो इसके लिए ये क्या है, जो त्रिविध ईष्णा है, जो हमारी ये 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, यही मेरा बहुत बड़ा बुखार है। क्योंकि इच्छाओं के ही हम गुलाम बने रहते, उन्हीं की बसीबूत बने रहते, और हमको तिजारी आ गए तो तिजारी के हम गुलाम होके फिर हम कितने भी बड़े ताकतवर हों, वो हमको तोड़ के वहीं चारपाई पे पटक गए, घुटने डाल देता है। वो तिजारी का जो है बहुत बड़ा, जो जितना तगड़ा होता है उतना ही उसको जोर से चढ़ता है। जुग विद ज्वर मत सर अविवेका, कहाँ लगे कहो करोगे अनेका। और बोले क्या बताया है कि 2 प्रकार के ज्वर बताए हैं। 2 प्रकार का ज्वर होता है,
एक दिन छोड़ के एक दिन चढ़ता है, एक तरह जैसे बोलते हैं, ऐसे दो प्रकार के बुखार बताए गए हैं। ये जो है मत्सर, किसी से ईर्ष्या रखना, और अविवेक अज्ञान, ये भी अज्ञानी यदि हम हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। और दूसरे से हम क्या द्वेष रख रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम दूसरे से द्वेष करते हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी बीमारी है। ये दोनों ठीक उस प्रकार से हैं जैसे दो प्रकार का ज्वर हो, एक दिन छोड़ के एक दिन चढ़ता है, एक सुबह आता तो शाम को, तो ऐसा उनका टाइम से आता, उनको उतने समय बुखार चढ़ेगा, टाइम से रहता। तो ये भी ये इस प्रकार का ये बुखार है दोनों। अज्ञान भी आपका बुखार है और आपका द्वेष करना भी बुखार है। यदि ये हमारे अंदर मालूम चल जाए कि अज्ञान हमारे अंदर घुसा हुआ है, इसलिए मैं मानसिक रूप से हमारा मन बुखार में है, या हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष हो रहा है, तो भी मेरा मन जो है बुखार से युक्त है। शरीर से तो समझ में आता कि शरीर में बुखार चढ़ा हुआ, लेकिन मन में समझ में नहीं आता बुखार चढ़ा हुआ। लेकिन हम दूसरों से द्वेष करते रहते हैं, अज्ञान में डोलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। ये सब जो है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हमको यदि मानसिक विकारों के बारे में थोड़ी भी जानकारी हो जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाए, धन्य हो जाए। क्यों? जब तक बीमारी के बारे में मालूम नहीं है तो शरीर में भी अज्ञानता, बस जो ज्ञानी है शरीर के बारे में ज़्यादा जानते, वो पहले अलर्ट हो जाते कि अरे यार यहाँ से ये गड़बड़ है, ये मतलब हमको डॉक्टर के पास जाना। लेकिन मन की बीमारी का पता ना होने के कारण हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, और बाद में ऐसे बीमारी हो जाते, बोले ये तो मानसिक बीमार हो गया, ये तो क्या है, अवसाद में चला गया। अवसाद से बाहर निकालना फिर बड़ा मुश्किल, फिर उसके अंदर नकारात्मक सोच होते होते और मानसिक बीमारी यहाँ तक होती है कि आदमी आत्महत्या जाके कर लेता। कुछ लेना देना नहीं था, केवल विकार प्रकट हुआ और उसने क्या कर लिया। बड़े बड़े लोगों को देखा गया कि मानसिक विकार जब इतने बढ़ जाते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेता। इसके लिए जो है इनकी जानकारी होना और फिर इनका उपचार, आध्यात्मिक उपचार है, उसको करना। क्योंकि ये बीमारी से, ये चैन से नहीं रहने देती। चाहे आपकी मानसिक बीमारी हो या शारीरिक बीमारी हो, दोनों में ही आपका मन अशांत रहता है। शरीर में होता तब भी मन अशांत रहता है, और यदि मानसिक है तो भी अशांत रहता है। और यदि मन अशांत है तो आप समझ लो कि हमारे अंदर कोई ना कोई व्याधि प्रवेश कर गई है। नहीं समझ में आ रही, हम शरीर से स्वस्थ दिख रहे, तो पक्का मान लीजिए कि यदि हमारा मन अशांत है तो हमारे अंदर कोई मानसिक बीमारी प्रवेश, हमें आध्यात्मिक गुरु की जरूरत। हाँ, तो ये जो है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब बोले क्या, एक व्याध बस नर मरहि, ए असाध बहु व्याध, पीड़ है संत जीव कहो सो क्यों लहे समाधि। और बोले एक व्याधि यदि हो जाए जोर की, तो उससे मनुष्य का क्या हो जाता, राम नाम सत्य हो जाता। कोई भी एक व्याधि यदि पकड़ लिया तो क्या होगा, उसका राम नाम सत्य हो जाता है, यदि उसका उपचार समय पे ना हुआ। यहाँ तो असंख्य व्याधियाँ, बहुत नाना प्रकार की व्याधि है, उनसे ये पूरा जो है संसार क्या है, पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि हम और आप पीड़ित है, पूरा संसार, इससे जीव जितने भी हैं सब पीड़ित है, कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है। लेकिन फिर हम मन को शांति कैसे मिल सकती? फिर मेरा मन, हम बोलते कि एकाग्र हो जाओ, समाधि में चले जाओ, मन को भगवान में लगा दो। यदि व्याधियां घुसी हुई तो भगवान में मन लगने वाला है क्या? पहले व्याधियों से निकलना, तब हम शांत हो गए। समाधि में कब हमारी आएगी? अरे शरीर में घुटने में दर्द हो रहा तो ये समझ में आया दर्द हो रहा, मन हमारा यहाँ लगा रहेगा। और यदि मन में कोई व्याधि घुसी हुई है तो भी मन नहीं लगना, वो भी अशांत रहने वाला है। तो दोनों व्याधियाँ, मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ हों और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, तब कहीं हम जाके शांति के साथ मन हमारा समाधि में लग सकता है, मन हमारा एकाग्र हो सकता है और सही चित्त तब हमारा बैठेगा। इसलिए मन से और शरीर से हमको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ इसको लागा। बोले कुछ उपचार हैं, कौन से होता है, उनसे थोड़ा बहुत दवा हो जाती। कैसे? नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान, भेषज पुण्य कोटह नहीं रोग जाए हर जान। लेकिन बोले यहाँ काकभूषण जी बोल रहे, हे गरुणदेव,
हैं वैसे उपचार संसार में बहुत, जैसे देखा है संयम नियम है, एक उपचार है जीवन जीने का। इससे आपका शारीरिक और मानसिक दोनों का थोड़ा थोड़ा सुधार धर्म से है, वो भी एक बहुत अच्छे आचरण से हम जी रहे, तप कर रहे, ज्ञान है, यज्ञ है, तप है, दान है, नाना प्रकार की औषधियाँ हैं। लेकिन इतनी बड़ी बीमारियां हैं कि इनसे सबसे भी बीमारियों का नाश नहीं होता है। फिर लेकिन ये लोग कैसे जाएं? पूरा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते, क्योंकि दान करने वाला भी मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि उसको क्या हो गया, दान करने का ही अहंकार आ जाता है। बीमारी, आप दान कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आपको मानसिक शांति मिल रही, लेकिन एक अहंकार खड़ा हो गया कि मैं सबसे बड़ा दान हूं, तो एक बीमारी उसने यही पाल ली। तो बोले इसी प्रकार से यज्ञ जग तप तपस्या करने सब वाले, लेकिन ये जो है औषधि हैं, लेकिन औषधि के साथ इनमें भी बीमारी घुस जाती है। तो इनका यदि ज्ञान हो जाए तो जीवन जो है सुधर सकता है। इसलिए बोले देखो ये सब बीमारी है, लेकिन ये जड़ से नहीं जाती, लेकिन जड़ से जाने का उपाय काकभूषुंडी जी के पास है। बोले मैं जड़ से जाने का उपाय बताता हूँ, किससे ये बीमारी जड़ से जाएगी। तो इसके लिए फिर बोले कि यही विद सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी, मानस रोग कछु में गाए, हैं सबके लख बिरले पाए। अच्छा, इसमें बोला क्या है कि यही विद सकल जीव जग, पूरा संसार प्रत्येक जीव जंतु सब ये नाना प्रकार के रोगों से, शारीरिक रोग और मानसिक रोग दोनों से पीड़ित हैं। ये पूरा संसार में मानसिक कौन सा, शोक भी रोग है, शोक से पीड़ित है, या हम ज़्यादा आनंद में है वो भी रोग है, भय भी रोग है, प्रीत भी रोग है, और यदि वियोग हो जाए वो भी सबसे बड़ा रोग है। तो ये सब रोग हैं। तो इसलिए मैंने ये क्या कुछ मानसिक रोग मैंने कुछ गा के आपको बताए हैं गरुड़ जी, क्योंकि जो मेरे को समझ में आए देख बहुत हैं, लेकिन इनमें से कुछ इस प्रकार के शोक है, हर्ष है, भय है, प्रीत है, वियोग है, ये मानसिक रोग हैं, इनको मैंने बताया। लेकिन हैं सबको, मानसिक रोग सबको हैं, लेकिन इनको रोग के रूप में बहुत कम लोग जान पाते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। बीमारी है हमें, लेकिन मेरे को ज्ञान है, हम ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो दूसरे आदमी कहे अरे यार बहुत दुखी रहे, जानबूझ के दुखी, कुछ अरे दुख को धारण किए इसलिए आप दुखी हो, ज़्यादा बीमारी है, लेकिन मेरे को ज्ञान नहीं कि हमें क्या है, ये दुख ने पकड़ के रखा है, ये हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। तो दुखी ये क्या होता है कि सबको रहता है, लेकिन जो पकड़ लेता, जो जान जाता, वो उससे बाहर नहीं, बकाया ऐसे ही रोगों के साथ जीवन यापन करता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें बहुत सबको है, लेकिन इसमें से ब्रिल लोग क्या उसको जान पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात, जो जान जाएगा वो भाई हमें मालूम हो जाए कि हम बीमार हैं, तो हम अपना उपचार कर लें। कहीं ना कहीं हम पे नहीं हो रहा तो हम डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन हमारा उपचार हो जाएगा। फिर क्या बोले, जाने ते छी चहे कछु पापी, नाश न पावं जन परितापी, विषय को पथ पायं को रहे, मुनौ हृदय का नरवा पौरे। और बोले ऐसा होता है, ये जलन करने वाले, कष्ट देने वाले नाना प्रकार के लोग हैं, तो इनसे कछु तो नाश होता है। जान गए तो थोड़ा बहुत ना, ज़्यादा नाश नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे हमें ज्ञान हो गया कि ये नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ तो नाश हो जाते हैं, ये इस प्रकार के जो है, लेकिन सर्वस्व नाश नहीं होता इनका। जान जाने से भी हम जान गए कि मेरे को क्रोध आता है, मेरे को क्रोध आता है, और को मैं भी मालूम मेरे को क्रोध नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो एक स्थिति तक हम उस पर नियंत्रण करते, लेकिन मेरे को पूर्ण नियंत्रण का ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए सब लोग ये इस प्रकार जान जाते हैं, क्योंकि विषय जो हो, विषय भोग जो है, ये ऐसा कुपथ है, ये ऐसा जो है जीवन, जैसे कुपथ का बोलते हैं, आपको जो नहीं खाना चाहिए उसको खा लेने को बोलते हैं कुपथ। ऐसे ही विषय भोग नहीं भोगना चाहिए, हम उसको भोग रहे हैं, तो वो ऐसा बीज अंकुरित कर देते हैं संत मुनियों के अंदर भी। आप तो छोड़ो, बोले मनुष्य की क्या बात है, संत मुनि भी जो है उससे क्या बीमारी, कुपथ के कारण, कौन सा, केवल संसार का विषय भोग ही सबसे बड़ा मानसिक रोगों के लिए कुपथ है।
यदि विषय भोग में हमारे में सुधार हो जाए तो हम मानसिक रोगी नहीं होंगे। तो मानसिक रोगी का बताया कि इसमें विषय भोग ही जो है, और फिर मनुष्य की बात छोड़ो, संत मुनि ज्ञानी भी होते हैं, उनके अंदर भी ये प्रवेश कर जाता और नाना प्रकार के जो है बीमारी के अंकुर खड़े कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब बोले कि भाई देखो, अब कल इसका उपचार बताएंगे। बहुत सुंदर उपचार बताया है कि हम शरीर के उपचार के लिए तो सांसारिक डॉक्टरों से मदद लेके शरीर का उपचार कर सकते हैं, लेकिन मानसिक उपचार के लिए हमको आध्यात्मिक गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। अध्यात्म का सहारा लेते हुए ही हम ये नाना प्रकार की जो मानसिक बीमारी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई है, तो बोले उसका उपचार बड़ा विधि विधान से बताया है, और उसको यदि जीवन में धारण कर लिया तो बोले मानसिक रोग जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। हाँ, जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। और वास्तविक के साक्षात है, प्रमाण है। बहुत दुनिया में संसार बहुत लोग ऐसे हैं कि जड़ मूल से जो है मानसिक रोग उनका खत्म हो जाता है। तो उसके लिए लेकिन क्या है, उसको आध्यात्मिक गुरु मिलना चाहिए और उसको स्वयं जो है धारण करने की शक्ति होना चाहिए, तो फिर मानसिक रोगों खत्म हो जाते हैं। तो इस पे अपन कल चर्चा करेंगे। कथा को आज यहीं हम विराम करते हैं और कल जो है इस का उपचार के बारे में बात करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।